मसाला पैक में धनिया से इस साल किसानों और कारोबारियों को काफी उम्मीद है। वजह बुआई कम होना, लेकिन वाकई में धनिया की उपज सबसे बड़े उत्पादक राज्य गुजरात में कैसी है और डिमांड सप्लाई और प्राइस आउटलुक कैसा रह सकता है, इस पर बात करेंगे श्रीजी एग्री कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड राजकोट के जितेंद्र कक्कड़ से। मेरा नाम है कमल शर्मा। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। यस सर, नमस्कार नमस्कार। जी नमस्ते। जितेंद्र जी, चालू मार्केटिंग वर्ष धनिया के ट्रेड के लिए कुल मिलाकर कैसा साल रहा? क्या क्या खास बातें रही इस साल ट्रेड में? चालू मार्केटिंग साल बहुत बढ़िया रहा। बाकी तो मार्केट में कोई लंबी तेजी मंदी नहीं हुई, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो एमपी का काला माल था वो बहुत था मार्केट के अंदर। और गुजरात में भी आप समझ लो 50% पुराना माल आया है। तो बाकी व्यापारियों के लिए अच्छा रहा, ट्रेडिंग करने के वाले ठीक है, स्टॉक करने वाले को कोई तेजी ना मिली ना मंदी मिली, स्टेबल ही रहा। जी। और गुजरात में फिलहाल धनिया की फसल की जो कंडीशन है वो कैसी है? वर्तमान में फसल को देखकर आप कितने उत्पादन का अनुमान है, जबकि गुजरात सरकार ने धनिया का उत्पादन पिछले साल के 2,04,940 टन से बढ़ाकर 2,24,300 टन 330 टन रहने की बात कही है। आपका क्या अनुमान है फसल को लेकर? फसल गुजरात में बढ़िया है। गुजरात में गवर्नमेंट के डेटा को कोई चैलेंज नहीं कर सकते। हम 2014-15 से हम सर्वे करते आए हैं। हमने भी कई बार संदेह किया कि गवर्नमेंट के डेटा ठीक नहीं होते, ये वो। मतलब जो गवर्नमेंट का डेटा एक्चुअल है, तो गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 55 लाख बोरी होती है। और हमारा बीच एक महीने पहले हमारी धारणा ये थी कि माल आएगा 30-35 या 40 लाख बोरी। हमको सोइंग का इतना आइडिया नहीं था। बट अमरेली, सावरकुंडला या जामजोधपुर बेल्ट है जो हमने सोचा नहीं थी, वहां सोइंग ज्यादा हो गई। तो पिछले साल भी हम हमारे हिसाब से 50-55 लाख बोरी आया था माल। इस बार भी 50-55 लाख बोरी माल आएगा। जी। और राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से कोई सूचना फसल की कंडीशन को लेकर आपके पास? फसल की कंडीशन की ऐसी कोई सूचना नहीं है, बट वहां के व्यापारियों के मुताबिक 60 से 70% उत्पादन होने का अनुमान है। तो एमपी राजस्थान में कम होने का अनुमान है। जी। तो लगभग आपने मोटे तौर पे तीनों राज्यों को देखें तो लगभग कितनी फसल आने का अनुमान है? हालांकि देखिए, मौसम की कंडीशन और मौसम के परिवर्तन अभी लागू है, क्योंकि नई फसल आने में थोड़ा समय लेट है इस बार। फिर भी एक मोटे तौर हाँ, पे आज के कंडीशन को देखें तो कितना उत्पादन हो सकता है तीनों राज्यों का मिलाकर? तीनों स्टेट मिला के 1 करोड़ 5 लाख 5 से 10 लाख बोरी माल आएगा। जी। और ये जितेंद्र भाई, रमजान के लिए धनिया की मांग कैसी रही और गल्फ फूड फेस्टिवल से क्या उम्मीद है ट्रेड को? देखो, गल्फ फूड फेस्टिवल से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मार्च महीने में इस बार रमजान है। तो व्यापार तो अभी हो रहे हैं। अभी एक्सपोर्ट में व्यापार बहुत अच्छे है, डिमांड भी बढ़िया है और काम भी अच्छा हो रहा है। हाँ, गल्फ फूड में ऐसा नहीं होता कि व्यापार नहीं होता, व्यापार तो होते ही है। बट जो पिछले साल हुए थे उतने नहीं होंगे शायद। जी। और नई फसल जब आएगी तो उस समय आप पूरे देश भर में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कितना मान रहे हैं धनिया का? कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में कुछ समझ लो, नीचे में 40 लाख से ऊपर में 70 लाख तक लोगों का आइडिया है। बट मेरे हिसाब से 45 से 50 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड तो जाना ही चाहिए। तो यानी जो फसल होगी और आपने कैरी फॉरवर्ड कहा, तो क्या वो हमारी लोकल और एक्सपोर्ट डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त है या कोई शॉर्टेज दिखाई देगी फिर? देखो कमल भाई, इसमें दो चीजें हैं। अगर अभी भाव नहीं बढ़ा मार्केट में, तो थोड़ी बहुत 5-10 लाख की शॉर्टेज हो पाएगी। देखो, ये 80 रुपए 70 रुपए के आसपास जो है, उसमें धनिया की डिमांड होती है 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ 60 लाख बोरी की। जी। वही वही अगर रेट 90 प्लस हो जाते हैं या 85-90 प्लस हो जाते हैं, तो वो खपत हो जाती है डायरेक्ट 1 करोड़ 30-35 लाख बोरी की। जी। और यही 100 प्लस हो जाता है तो 1 करोड़ 10 लाख बोरी की हो जाती है। यानी कुल मिला के फिलहाल ऐसा लगता है कि
जो आप उत्पादन और कैरी फॉरवर्ड बता रहे हैं वो लगभग लगभग बैलेंस कर रहा है डिमांड को। हाँ, सामने सामने है। हाँ, अगर अभी नए माल आए तब बड़ी तेजी ना, और स्टेबल रेटों पे अभी जो 80 रुपए के आसपास रेट चलते आए, तो ये अगर मिल वाले भी ये भाव में माल लेंगे, मसाले कंपनी वाले भी, तो बड़ी क्वांटिटी लेंगे। अगर यही 90 रुपए या 100 रुपए हो गया, यहाँ से 15-20 रुपए की तेजी पूरे इंडिया के माइंड में है। अगर ये तेजी हो गई तो लोग क्या है, जिसको 1 लाख बोरी चाहिए वो 25,000 50,000 बोरी मार लेगा, क्योंकि पीछे धनिया की हिस्ट्री है कि 100 रुपए के ऊपर धनिया ने लोगों को जख्म ही दिया है, कभी पैसा नहीं दिया। जी। और जितेंद्र भाई, अगर अगले सीजन की बात करें तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वो कैसा रहने हम्म। की उम्मीद आप मानते हैं? देखो, इंपोर्ट 8 से 10 हजार टन रहेगा, एक्सपोर्ट 25,000 टन के आसपास रहना चाहिए। जी। और शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो धनिया ईगल के प्राइस किस रेंज में मूवमेंट कर सकते हैं? देखो, यही रेंज है यहाँ। अभी हम हमारे यहाँ गुजरात में 80 रुपए के आसपास के भाव है, तो नीचे में 75 जा सकते हैं, ऊपर में 85 जा सकते हैं। हाँ, बट नया सूखा माल आएगा तो 5-1 रुपए की तेजी बनेगी। जी। और जितेंद्र भाई, लास्ट सवाल यह है कि धनिया के नए सीजन के लिए आप एक ट्रेडर को क्या सलाह देंगे? निवेश करें या ट्रेड करें? कमल जी, धनिया ऐसी चीज है, इसमें निवेश कभी नहीं करना चाहिए, इसमें ट्रेड ही करते रहना चाहिए। इसमें क्या है कि सबसे अच्छी बात है कि इसमें 3-4% का रिटर्न मिलता है, और कोई कमोडिटी में नहीं मिलता। तो मेरा पर्सनल व्यू है कि निवेश करने चाहो तो जो भी सम तेजी मंदी कोई लंबी होने वाली नहीं है। 95-95 रुपए हो गए तो आप ब्याज भाड़ा भर चुके होंगे। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जितेंद्र भाई, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद।